माया 12 साल की चमकदार आंखों वाली लड़की हिमालय के नीचे बसे एक हलचल भरे गांव में रहती थी। उसके दिमाग में सपने नाच रहे थे, डॉक्टर बनने, बीमारों को ठीक करने और पीड़ितों को आराम पहुंचाने के सपने। लेकिन परंपरा ने लड़कियों को पीछे रखा। शिक्षा को लड़कों के लिए एक विशेषाधिकार के रूप में देखा जाता था और माया का परिवार, हालांकि प्यार करता था, आदर्श को चुनौती देने का जोखिम नहीं उठा सकता था। माया को निराशा हाथ लगी। एक दिन, पराजित महसूस करते हुए, वह गांव के सामने एक पहाड़ी पर बने शांत मंदिर में भटकती रही। वहां भिक्षुओं के जप और धूप की हल्की खुशबू के बीच उसे सांत्वना मिली। एक बूढ़े साधु ने, जिसका चेहरा वर्षों की बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था, उसकी निराशा को देखा। सौम्य मुस्कान के साथ उसने उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। माया ने अपने दिल की बात, अपने अधूरे सपने की हताशा को उजागर कर दिया। साधु ने धैर्यपूर्वक सुना, फिर मंदिर की घंटियों जैसी शांत आवाज में बोला, छोटे बच्चे, उन्होंने कहा, हो सकता है कि आपके सपने का रास्ता वह न हो जिसकी आप उम्मीद करते हैं, लेकिन कीचड़ में कमल के फूल की तरह आप में खिलने की ताकत है। फिर उन्होंने बुद्ध की बात किसी दूर के देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जिसने आत्मज्ञान पाने के लिए अपने स्वयं के संघर्षों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की, दुहक का सत्य, दुहक का कारण, दुहक का अंत और दुहक के अंत का मार्ग। भिक्षु ने समझाया, इच्छाओं से चिपके रहने से दुख उत्पन्न होता है। आपका सपना नेक है, लेकिन एक विशिष्ट पथ के प्रति आपका लगाव आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है। माया की आंखों में चिंगारी भड़क उठी। वह समझ गई, यह वास्तव में डॉक्टर बनने के बारे में नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करने की इच्छा के बारे में था। साधु ने सुझाव दिया कि वह गांव के एक औषधि विशेषज्ञ से मिले, जो एक दयालु महिला थी जो पौधों से उपचार करती थी। शायद, उन्होंने कहा, ज्ञान एक अलग रूप ले सकता है। माया के हृदय में आशा का फूल खिल उठा। अगले दिन उसने उत्सुकता से हर्बलिस्ट की तलाश की। आश्चर्यचकित होते हुए भी महिला ने माया की आंखों में जिज्ञासा और करुणा की चमक को पहचानकर उसका स्वागत किया। माया ने औषधीय पौधों, उनके गुणों और उपचार की कला के बारे में सीखा। वह जड़ी बूटियों के बगीचे की देखभाल में घंटों बिताती थी। हर नई खोज के साथ उसकी निराशा कम होती जा रही थी। इतने वर्ष बीत गए, माया एक कुशल चिकित्सक बन गई और पूरे गांव में उसका सम्मान होने लगा। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग बीमारों को आराम देने और 4 आर्य सत्यों का ज्ञान फैलाने के लिए किया। हालांकि वह कभी भी उस तरह से डॉक्टर नहीं बन पाई जैसी उसने कल्पना की थी। उसने अपने सपने को एक अलग, अधिक गहन तरीके से साकार किया। जैसा कि भिक्षु ने कहा था, रास्ता कोई मायने नहीं रखता था। यह दूसरों की मदद करने की अटूट इच्छा ही थी जिसने वास्तव में उसकी यात्रा को परिभाषित किया।